और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का अखिलेश यादव पर वार किस तरह से यूपी से ये बड़ी खबर सामने आई है। सपा के गुंडों ने गरीबों का राशन चट किया, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही कहा कि अयोध्या में भू माफियाओं से हमने जमीन छुड़वाई। योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। तो वार पलटवार की राजनीति आप देखिए, यूपी में बीजेपी का संतुलन बिगड़ गया है, अखिलेश यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे, गौ हत्या करवाते थे, गौ तस्करी ये लोग कराते थे, वनों के अवैध कटान कराते थे, जमीनों पर कब्जा करवाते थे। अराजकता चरम पर इनके समय में थी और आज भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को वही दौरे आते हैं, कैसे जमीन पे कब्जा करते थे। आज जमीनों पे कब्जे हट चुके हैं। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भू माफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुर्गों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। और सरगना आज इसीलिए बार बार बोलता है कि अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ है। मैं उनको बताना चाहता हूं, अयोध्या में जमीन घोटाला नहीं हुआ है। 1700 करोड़ रुपए के लिए अयोध्या में जमीन का यहां पे मुआवजा बांटा गया। 1700 करोड़ रुपए केवल यहां के किसानों को मुआवजा बांटा गया है। अयोध्या के अंदर हमारी सरकार ने बांटा है। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कहीं जमीन में कोई घोटाला हुआ है। जिस अयोध्या को राम भक्तों के लहू से इन्होंने सींचने का काम किया था, जिस अयोध्या के बारे में कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वो अयोध्या आपने देखा होगा 22 जनवरी से लेकर के अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में भगवान रामलला के दर्शन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां है और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। और अगर विस्तार से सुनना चाहो तो मैं कहूं माइक उन्हें दे दूं। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अशोक तिवारी लखनऊ से सीधा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, ये 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव, ऐसा लग रहा है कि इन सीटों की लड़ाई अब सीधे सीधे मिल्कीपुर अयोध्या पर आ टिकी है। देखिए, दरअसल अयोध्या में लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया था उसके बाद से बीजेपी बहुत चिंतित थी और वो लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अयोध्या का लोकसभा चुनाव का परिणाम क्षणिक परिणाम था। आने वाले जितने भी चुनाव अयोध्या में आप बाई इलेक्शंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में होने हैं, वहां पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें तमाम सारी सीटों की जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने प्रभारी मंत्रियों को सौंपी है। अयोध्या में मिल्कीपुर सीट जहां पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और कटहरी विधानसभा, इन 2 सीटों पर चुनावी जीत का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। और आपने देखा होगा कि इधर लगातार वो उत्तर प्रदेश के उन तमाम सारे जनपदों के दौरे कर रहे हैं जहां पर बाई इलेक्शंस होने हैं, और खासतौर पर अयोध्या का वो लगातार दौरा कर रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अयोध्या में लोकसभा चुनाव का परिणाम चाहे जो भी रहा हो, लेकिन मिल्कीपुर सीट जीतकर कम से कम उस चुनावी हार का जवाब विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को दिया जा सकता है। और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, वहां के जो बीजेपी संगठन के लोग हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं, उनके साथ बैठकें करते हैं।
और इसके अलावा जितने भी विधानसभा के उपचुनाव जिन जिन सीटों पर होने हैं वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं। और अब आप देखिए कि जितनी भी चुनावी बयानबाजियां इन दिनों हम लोग देख रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अपराधियों की पार्टी कहने का मामला हो, या ये कहा जाए गुंडे अपराधियों का संरक्षण समाजवादी पार्टी करती थी, या यूं कहा जाए कि आज अखिलेश यादव ने जो बात कही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, तो दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से पब्लिक के बीच में यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो एक दूसरे से बेहतर है और आने वाले चुनाव में जनता इन सब बातों को सोच समझकर ही वोट करे, मतदान करे। तो अभी इस तरह की सियासी बयानबाजियां हम लोगों को आने वाले दिनों में और देखने को मिलेंगी। अभी आपने देखा कि जिन जिन जनपदों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं की, खासतौर पर उपचुनाव वाले इलाकों में, वहां पर सीधे तौर पर योगी के निशाने पर समाजवादी पार्टी रही, चाहे वो कन्नौज के नवाब सिंह यादव का मामला हो या अयोध्या रेपकांड का मामला हो, वो इन सब बातों को प्रमुखता से उठाते रहते हैं। और अखिलेश यादव भी खुलकर उसका जवाब देते हैं और ये कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो यूपी सरकार उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी कर दे और ये देखे कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और जब तक उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं हो जाते तब तक इसी तरह की राजनीतिक रस्साकसी फिलहाल देखने को मिलती रहेगी। बिल्कुल, और किस तरह से वार पलटवार की राजनीति लगातार आगे बढ़ रही है, एक बाइट और सुनाने जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो के तमाम जानकारी के लिए। आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। तो देखिए यहाँ पर, देखिए वार पलटवार की राजनीति और किस तरह से तंज कसते हुए अखिलेश यादव यहाँ पर लगातार नजर आ रहे हैं।